नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी। मैं उमेश आपका हम तो पूछेंगे के सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं। श्रीमान, इन दिनों एक चीज बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा, पूरे भारत की राजनीति में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, विपक्षी का मनोबल बढ़ा है, महागठबंधन का मनोबल बढ़ा है। अब यह मनोबल बढ़ने के पीछे का जो मुद्दा है यह है श्रीमान वह स्टेटमेंट, जाति जनगणना आपके द्वार आने वाला है। जाति जनगणना होना है, आपकी जातियों की संख्या पता चलेगा। और जिस जाति जनगणना की मुखालफत करने के लिए राहुल गांधी जाने जा रहे थे, विपक्ष के लालू जी जाने जा रहे थे, तेजस्वी जी जाने जा रहे थे, तमाम विपक्षी पार्टियां जिसका मुखालफत करके यह बात रख रही थी, और लंबे समय से बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी। बीजेपी के दिग्गज नेता यह भी कहते थे कि जो जाति की बात करेगा मैं उसे डैश कहूंगा ... लेकिन ऐसा क्या हुआ श्रीमान कि इस बार कांग्रेस की राजनीति में खिलता हुआ कमल मुरझाने के जगह वो खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है। हर कांग्रेसी एक चीज अभी इन दिनों आंदोलन में लगे हैं, संविधान बचाओ। संविधान कहां खतरे में है अब तो ये कांग्रेसी बताएंगे। बीजेपी को इसको जवाब देना पड़ेगा कि जिन नीतियों को लेकर आप नजदीक से आते हैं, जिन नीतियों को लेकर आप धरातल पर आते हैं, जिन नीतियों को लेकर आप श्रीमान पहले विरोध करते हैं, उसी नीति को फिर आप बाद में लागू क्यों करते हैं। जी हां श्रीमान, मनोबल बढ़ने का रास्ता यदि भाजपा दे रही है कांग्रेस को, तो कांग्रेस रत्ती भर भैया पीछे नहीं हटेगी। ये रत्ती इसलिए बोलते 24 कैरेट गोल्ड सोना वाला बात जो यहां पर आ गया है इन दिनों, कि अगर कोई पार्टी निचले स्तर से उसका ग्राफ उठा है और अगर पार्टी को अपना नया मजबूत किला खड़ा करना है, तो मैं तो स्पष्ट तरीके से कहूंगा बस विपक्ष का प्रमुख भूमिका है श्रीमान, हम विरोध करेंगे। मुद्दों की राजनीति को लाकर अगर विरोध का बात करें, महंगाई की बात को करें, अगर नौकरी देने वाली बात पर आए, तो मुझे लगता है युवाओं का आकर्षण बढ़ने जा रहा है। आप चाहे बात राम मंदिर की कर लें, आप चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक की कर लें, आप चाहे बात अन्य मुद्दों की कर लें, लेकिन आम आदमी अगर आपको बैकफुट में आते देख रहा, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। अब क्या होना है राजनीति में ये तो भैया कोई नहीं बता सकता। राजनीति गर्भ में छुपा हुआ वह हथकंडा है जिसको अपनाने के पहले हर व्यक्ति को यह सोचना पड़ता है भैया इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता करने वाले बड़े राजनेता नहीं बनते, विरोध करने वाले बड़े नेता बनते हैं। परिणाम की चिंता करने वाले राजनीति में बड़ा लंबा खड़ा नहीं हो सकते। भैया आपको वो बैटिंग करना पड़ेगा जहां अब वो समय खत्म हो गया कि 50 ओवर में आप 150 रन बनाएंगे। यहां तो आप आईपीएल का जमाना है श्रीमान। अब उसी तरीके से अगर इंडियन पॉलिटिकल लीग की बात कर ले, तो इस इंडियन पॉलिटिकल लीग में श्रीमान आपको 5 ओवर में हो सकता है 500 रन बनाना पड़ा। 500 रन बने व्यक्ति, यहां रन का मतलब हो गया मौजूदा जो वोटरों की स्थिति है, वो वोटर आपके तरफ तब रुझान बनाएगा जब आप विपक्ष की भूमिका को इस तरीके से गोलबंद करें जहां मुद्दों की राजनीति पर आपको आकर बात करना पड़ेगा। और जब मुद्दों की राजनीति वाली बात आएगी तो पक्ष बैकफुट में आएगा। महंगाई एक ऐसा शब्द है श्रीमान, नौकरी, युवाओं को नौकरी एक ऐसा शब्द है जहां पर आपको एकदम डायरेक्ट पक्ष को घेर सकते हैं। लेकिन कहां मुद्दा रुक रहा है अब तो समझदारी से परे है। लेकिन इस बात तय है कि राहुल गांधी या विपक्ष या महागठबंधन जिस तरीके से ठाना है जाति जनगणना को लाकर सामने रख देना है। हालांकि जाति जनगणना केंद्रीय स्तर पर जो घोषणा हुआ, अश्विनी जी के घोषणा करने के बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं, वह सवाल आज भी लोगों के बीच में बना हुआ है। वह सवाल कब होगा, क्यों होगा, किसने स्तर पर होगा, पूरा होगा कि नहीं, या बीच में रोक दिया जाएगा, पूरा करने का इसका आधार क्या बनेगा, कहां से शुरू होगा, कहां से अंत होगा, आखिर ये ब्लॉक लेवल जगह या जिला लेवल पर इसका रिपोर्ट जो सबमिट किया जाएगा वह कितना ऑथेंटिक होगा। सवाल तो बनेगा श्रीमान, सवाल हर जातियों के लिए बनेगा, क्योंकि हर जाति अपना वर्गीकृत ढंग से क्लासिफाइड फॉर्म में अपना विकास चाहती है, या वही विकास की नीति को लेकर अगर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से आड़े हाथ लेता तो मुझे लगता है आम जनता का भला जरूर इसमें होने जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विपक्ष, क्योंकि मुद्दों की राजनीति को लेकर जब आप सामने आकर आड़े हाथों दो टोक टोक एक आमने सामने तीखी बहस मुद्दों की बात करेंगे तो आम जनता का रुझान पक्ष के तरफ भी जाएगा, विपक्ष के तरफ भी जाएगा। अब आपको पारी खेलना है भैया, 5 ओवर में कितना रन बनाएंगे तभी तो आप जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद श्रीमान। मुद्दों की राजनीति से भटकाया ना जाए, भटका वहां जा सकता है जहां युवा सोशल मीडिया में भैया दिन भर रील का मजा ले रहा, लेकिन ये रील नहीं, ये श्रीमान रियल लाइफ के अंतर्गत जो पॉलिटिकल स्टंट इस बार खेला गया आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद होगा। धैर्य रखें, बनाए रखें, तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान।